जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करते हैं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का सेट नंबर 35 को डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 35 नंबर को डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली में लाल किला बनवाया था आपके शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में लाल किला बनाया था शाहजहां ने। और क्या बनाए थे, लाल किला के साथ साथ जामा मस्जिद का निर्माण भी आपको इन्होंने ही करवाया था। जामा मस्जिद शाहजहां ने, और जो ताजमहल है इनका भी निर्माण जो आपका आगरा में करवाए थे शाहजहां ने करवाया था। याद रखिए शाहजहाँ का जो आपका जो इनका कब्र है वो कहाँ पे है, तो ये है आपके आगरा में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो दिल्ली में पुराना किला है, पुराना किला के निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगर बात करें जहांगीर का, जहांगीर का जो आपका टॉम्ब है कहाँ पे, टॉम्ब मतलब कब्र है कहाँ पे, तो आपका लाहौर में हो जाएगा। बाबर का कहाँ पे, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा बाबर का कहाँ पे टॉम्ब। और ये जो आपका हुमायूं का कहाँ पे है, तो हुमायूं का तो दिल्ली में ही है। और किसने हुमायूं का दिल्ली में टॉम्ब था। और इन पे एक बुक लिखी थी किसने, गुलबदम बेगम ने लिखी थी, हुमायूंनामा। देखिए समस्थानिकों की विशेषता क्या होती है। समस्थानिक की विशेषता होती है आपकी समान परमाणु संख्या को अलग अलग द्रव्यमान संख्या होती है। तो समस्थानिक मतलब हो गया आइसोटोप। आइसोटोप की बात होता है तो इसमें आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप में आपका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और जो आपका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। यानी मास नंबर अलग होता है, प्रोटॉन नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर आपका सेम होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आइसो बार की, आइसो बार में क्या होता है आपका एटॉमिक मास जो होता है सेम होता है लेकिन आइसोटोप होता है अलग अलग होता है, उसका आइसो बार कहते हैं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है आपका, जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ठीक है, जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो सिंपल सा आपका अगर प्रोटॉन सेम होगा तो अगर प्रोटॉन सेम होता है तो आपका आइसोटोप हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे मास नंबर सेम होता है तो आइसो बार हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉन संबंध होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सरोगोसी विनियामन विधेयक 2016 क्या प्रतिबंधित करता है। तो ये जो करता है आपका कमर्शियल सरोगोसी को आपको ये बंद करता है, प्रतिबंध करता है। कमर्शियल सरोगोसी को वो बंद करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराज द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये थे आपके गुरु बिपिन सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और इनका संबंध कौन सा डांस है, ये आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। बिपिन सिंह का संबंध मणिपुरी डांस से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नित्याचार्य जो है किसे दिया गया है, तो आपका गुरु बिपिन सिंह को। इनका संबंध कौन सा है, मणिपुरी डांस से संबंधित है। और ये मणिपुरी डांस में किसे और कौन है, आपके झावेरी बहनें, झावेरी बहनें का भी संबंध आपका मणिपुरी डांस से है। खेलूचा महापात्र का ओडिसी डांस से संबंधित है। रुक्मणी देवी और रुंडेल का भारतनाट्यम हो जाएगा, याद रखिएगा इतने को। नेक्स्ट है धनगर नृत्य जो आपका कहाँ का है, ये आपका हो जाएगा गोवा के धनगर समुदाय से संबंधित है। तो धनगर नृत्य कहाँ का है, गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा में एक फेस्टिवल मनाते हैं सिग्मो फेस्टिवल, जोजुआ फेस्टिवल, ये सब का कहाँ का है, गोवा का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कौन सा फेस्टिवल है, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे जो त्यौहार मानते हैं उगाड़ी का त्यौहार मनाते हैं, उगाड़ी। गुजरात में जो है आपका यहाँ पे उत्तरायण मनाते हैं हम लोग। फिर मकर संक्रांति का त्यौहार यहाँ पे मनता है। और यहाँ पे गुजरात का फेमस डांस कौन सा है, गरबा हो जाएगा, गरबा हो जाएगा गुजरात का। तमिलनाडु का अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में भारतनाट्यम फेमस है। और कौन सा फेमस है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा है आपका अटलांटिक महासागर। उससे छोटा है आपका, सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा जो पैसिफिक ओशन है, उसके बाद जो आपका अटलांटिक महासागर है, याद रखना है। पैसिफिक ओशन में क्या मिलता है, एक जो है हमारा मरियाना ट्रेंच जो आपका मरियाना गर्त जो आपका प्रशांत महासागर में मिलता है। अटलांटिक सागर जो आपका सेकंड लार्जेस्ट है, जो किस शेप का है, एस शेप का है। अटलांटिक सागर जो आपका एस शेप का है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों के गठन से, तो ग्राम पंचायत से गठन से क्या हो जाएगा, आर्टिकल 40 हो जाएगा। ग्राम पंचायत के गठन से आपका आर्टिकल 40 हो जाएगा। आर्टिकल 41 में क्या हो जाएगा, राइट टू वर्क हो जाएगा, कार्य करने का, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन हो जाएगा आपका, आर्टिकल 41 में आ जाएगा। अगर हम बात करें 42 के लिए, तो 42 के लिए हो जाएगा किसके लिए, 42 के लिए हो जाएगा आपका जो वुमेन के लिए, जो आपका वुमेन को जो मिलता है ना आपको मैटरनिटी रिलीफ हो जाएगा, ये सब आपको इसमें आर्टिकल 42 में हो जाएगा। आर्टिकल 43 में जो आपका इंडस्ट्री लेबर से संबंधित है, लेबर से संबंधित है, यानी आपका जो काम करते हैं लोग लेबर से संबंधित हो जाएंगे। तो आर्टिकल 43 में ए में आता है, ए में क्या है, ये आपका है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी लेबर का जो है पार्टिसिपेशन, लेबर का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में। अगर यहीं आर्टिकल 43 बी है तो ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपका इसका संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन है, याद रखना है।
नेक्स्ट है पानीपत के तीसरी युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मराठा और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। तो मराठा और अफगान के बीच में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में। किसके किसके बीच में? ये थे आपका मराठा और उसके बाद अफगान के कौन थे? अहमद शाह अब्दाली हो जाएंगे, अहमद शाह अब्दाली हो जाएंगे 1761 में। अगर हम बात करते हैं पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी ने, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अगर हम बात करें पानीपत का दूसरा युद्ध, ये लड़ा गया था आपका 1556 में, और ये जो है आपका अकबर ने किसको हराया था? हेमचंद विक्रमादित्य यानी हेमू को हराया था इस युद्ध में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मराठा और अफगान पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हो जाएगा, प्रसिद्ध एथलीट ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे बैडमिंटन से। प्रसिद्ध एथलीट ज्वाला गुट्टा का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉलीवुड खेल 2 टीमों के बीच में खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक टीम में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी, इसका याद रखना पड़ेगा। यानी खिलाड़ी और कितने खेल और खिलाड़ी याद रखना पड़ेगा, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। किसने भारत के पंजाब में भगवान के निरंकार के रूप की पूजा को बढ़ावा दिया था? ये थे आगे बाबा दयाल दास हो जाएंगे। तो भगवान के निरंकार रूप की पूजा को बढ़ावा दिया था बाबा दयाल दास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। महाराणा रणजीत सिंह जो है कौन से मिसल से थे? तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सुकर शकिया मिसल से रणजीत सिंह का संबंध जाना जाता है। गोविंद सिंह ने क्या थे? गुरु गोविंद सिंह जो आपका ये 10वें सिख गुरु थे, जिन्होंने सिख समुदाय को सिखों का एक मिलिट्री फॉर्म दिया था, मिलिट्री रूप दिया था गुरु गोविंद सिंह को। ठीक है, याद रखना है सब चीज़ को। इनका जब जन्म हुआ था 1699 में, और बताना है क्या क्या इन्होंने किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर भुगतान विजन 2025 यानी पेमेंट विजन 2025 नाम की एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? ये था आपका भारतीय रिजर्व बैंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेमेंट विजन जो आपका किसके द्वारा है? आपका आरबीआई के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनना होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो सेल के स्टडी को क्या कहेंगे? साइटोलिसिस कहेंगे, साइटोलॉजी। तो सजीव के शरीर जो है सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिसे सेल कहते हैं, और सेल के स्टडी को हम क्या कहते हैं? आपको साइटोलॉजी कहते हैं। और ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू का स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये सभी आपका याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को निवेश के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो माल सूची में परिवर्तन होता है तो उसको हम निवेश कहेंगे। नेक्स्ट है किस प्रकार की कृषि जो है कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो ये आपका निर्वाह कृषि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार की कृषि जो आपका कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो आपका निर्वाह कृषि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी 2020 का दीर्घकालीन उद्देश्य वर्ष आपका कौन सा है? तो 2045 तक अस्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक, राष्ट्रीय और विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की आबादी को स्थिर बनाना था। यह क्या आपका जो आपका नेशनल पीपल जो आपका पॉलिसी है, आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है आपका 2020 का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? आपका 2045 है, जिसमें क्या करना है? अस्थायी आर्थिक विकास दर को पाना है, सामाजिक विकास को प्राप्त करना है, और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ देश की आबादी को स्थिर बनाना है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार यानी यूएन रेफ्यूजी पुरस्कार पाने वाले एंजेला मर्केल जो है आपके कौन है? तो आपका पूर्व जर्मनी की चांसलर है। तो जर्मनी की चांसलर थी, अब नहीं है, तो अब हट गए, एलाफ सोल्स हो गए। तो याद रखना एंजेला मर्केल जो आपका जर्मनी की चांसलर थी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा सारंगी वादक है? तो सारंगी वादक यहाँ पे शकूर खां हो जाएंगे। सारंगी के लिए फेमस है आपके शकूर खां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किसका है? तो ये हो जाएगा आपका मिल्खा सिंह का हो जाएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ किसका है? मिल्खा सिंह का। वहीं अगर बात करते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपका युवराज सिंह का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति जो आपका दक्षिण की तरफ होती है। तो अक्टूबर नवंबर के दौरान जो है सूर्य का आभासी गति जो आपका किस साउदर्न टिप में होता है, और आपका दक्षिण की तरफ होता है। नेक्स्ट है बस्तर दशहरा जो आपका कहाँ पे? तो याद रखना बस्तर जो जिला है आपका कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो एक प्रसिद्ध त्यौहार हो जाएगा। तो बस्तर का दशहरा कहाँ बनेगा? तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ में बनेगा। तो याद रखना बस्तर दशहरा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में बनता है। यहाँ पे कौन सी नदी है फेमस? यहाँ की फेमस नदी इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी है। याद रखना है बस्तर में छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी है? तो इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी पे एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल है। चित्रकूट वाटरफॉल है, और चित्रकूट वाटरफॉल को हम क्या कहते हैं? आपका भारत का, इंडिया का नियाग्रा फॉल कहते हैं।
ठीक है, भारत का नियाग्रा फॉल चित्रकूट वाटरफॉल पे है, जो कि आपका इंद्रावती नदी पे बास्तर रीजन छत्तीसगढ़ में पड़ता है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हौज सुल्तानी जो है, इसका निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही किया था, और इल्तुतमिश ने ही आपका कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट किया था। तो इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट किया था। और इल्तुतमिश ने क्या किया था? इक्ता प्रथा को स्टार्ट किया था। इक्ता प्रथा हो गया, चहलगामी हो गया, जो 40 नोबेल होते थे, इनका भी सिस्टम जो है इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। टोकन यहाँ पे जो सिस्टम जो आपका करेंसी सिस्टम स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने ही। दिल्ली को पहली कैपिटल बनाया था आपका इल्तुतमिश ने ही। ये सब आपका इल्तुतमिश के टाइम में हुआ था। अकबर के टाइम में भी बहुत सारा चीज़ हुआ था, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं अकबर के जब आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ की है? सिक्किम की हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? यूपी में है। सबसे कम आपका सिक्किम में हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम शासक जो नंद वंश था उसको धनानंद को पराजित किया था? ये किया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखना है, धनानंद को हराया था और मौर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और मौर्य समाज का है आपका जो है आपके कौटिल्य है, इनका नाम क्या है? इसका नाम विष्णुगुप्त है। इन्हीं को ही आपका प्रिंस ऑफ मैकियावेली के नाम से जानते हैं, और इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और मैकियावेली प्रिंस हो जाएंगे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी हो जाएगा। अष्टाध्यायी इन्होंने एक किताब लिखी थी। नेक्स्ट है पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं? तो एंटासिड का जो फॉर्मूला होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका MgOH होल ट्वाइस होता है। MgOH होल ट्वाइस हो जाएगा। तो याद रखना है कि पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटासिड का यूज करते हैं, जो कि आपका फॉर्मूला होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH होल ट्वाइस हो जाएगा। क्लोरीन किस में यूज होता है? आपका ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का यूज करते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए यूज करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है आपका डिसइंफेक्टेंट के लिए, यानी पानी को साफ करने के लिए। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं @mock_test_GKGS। mock_test_GKGS आप सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा। हम टेलीग्राम चैनल के यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस चैनल का नाम दे देंगे, आपको कॉपी करना है और वहाँ पे सर्च करना है पेस्ट करके, तो मिल जाएगा चैनल, और यहाँ पे PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।